जागते हो, आप पैसा खर्च करते हो और जिन्होंने खर्च नहीं किया है वो आज के दिन में अगर वसूल हो जाए तो दे देना, क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा जो है वो मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए और हम शिक्षा का पैसा भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन रहना खाना पीना। आपको सुबह का ब्रेकफास्ट कैसा लगा? शानदार था, अच्छा लगा। हाँ, नहीं तो हम चाहते तो पोहा समोसा रख सकते थे और पैसे बचा सकते थे, आपके टिकट में कम होता, लेकिन जो अच्छी फीलिंग आती है वो इम्पोर्टेंट होती है। आपकी फीलिंग ही आपको बनाती है और तकलीफ की बात यह है कि हमारे अंदर 95% फीलिंग्स अच्छे होते ही नहीं है, 80% तो गारंटेड है। और हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव बन के आते हैं और कुछ लोग 3-3 बार अफर्मेशन करते हैं ना, आई एम द बेस्ट, मैं बन के दिखाऊंगा, मैं मेरे में अच्छा हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परफेक्ट है, मैं फिट हूँ, मैं फाइन हूँ, मुझे प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, करके पूरा दिन में 3 बार करते हैं। कितना टाइम होता है वो 3 बार में? कोई कर रहा हो तो बताएगा कितना टाइम होता है? 1 से 2 मिनट। 3 बार कर लिया तो 6 मिनट। 5 मिनट भी अगर कर रहे हैं तो 15 मिनट। बाकी का कितना टाइम रहा? और उसमें क्या करते हैं? कभी हम लोग ये सोचते नहीं है, हम ये सोचते हैं कि यार टीम कोई बनती नहीं है, कोई खरीदता ही नहीं है, कोई फोन उठाता ही नहीं है, कोई टीम में आता ही नहीं है, मेरा हो ही नहीं रहा है, सब नेगेटिव है, देख उसका भी नहीं बन रहा है, देख उसका भी नहीं बन रहा है। और कुछ लोग स्पेशल इंक्वायरी करते हैं किसका नहीं बन रहा है, बजाय उनको कौन सी चीज पे जाना चाहिए, किसका बन रहा है। फिर भी क्योंकि वो अपने आप को हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियां, हमारे न्यूरॉन्स हमेशा सच, हमें अपने को खुद को सच साबित करने में लगे रहते हैं। तो वो जो दिमाग में सोच आती है उसके प्रूफ इकट्ठा करते हैं। उसमें आपका दोष नहीं है, सोच का दोष है। तो हमें आज ये देखना है एक्चुअली ऐसा क्यों दो दोस्त होते हैं, दोनों कॉलेज में टॉपर होते हैं, दोनों मार्क्स में जबरदस्त आते हैं, दोनों मार्क्स में कंपीट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दोस्त बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, मल्टी मिलियनर बन जाता है और एक दोस्त ठोकरे खा के रह जाता है। देखा होगा आपने ऐसा? क्यों? इसका जवाब आज आपको मिलेगा। कैसा लगेगा? जिसको हम नसीब बोल देते हैं वो नसीब नहीं है। नसीब तो ये है कि कोविड जैसी महामारी के बाद आप जिंदा हो। नसीब तो ये है कि आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके कान, सब कुछ काम कर रहा है, आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, और उससे भी बड़ा नसीब ये है कि आप मुझे समझ पा रहे हो। मेंटल असाइलम में लोग सुन पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। नसीब वाले हो लोग आईसीयू में पड़े, सांसें ले रहे और जिंदगी को कल वो रहेंगे कि नहीं उसकी जंग चल रही है उनकी। काम करने की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी की तो बात ही नहीं है। आप नसीब वाले हो क्योंकि आपके जीवन में ये चीजें नहीं है। और रही बात जो तकलीफें है, उसको अगर खेलना नहीं आया, उसको अगर समझना नहीं आया, तो मुझे लगता है कि लाइफ में कितना भी ऊपर चले जाओ उस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। डील विद द चैलेंजेस, डील विद द प्रॉब्लम। और वो नजरिया हमारा जो होता है, नजरिया जिसे हम बोलते हैं, क्यों जब कोई कंपनी चेंजेस करती है तो एक आदमी टूट जाता है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अच्छा, अगर कंपनी ने 2 महीने के बाद उसको सुधार दिया तो एक ऐसे चौड़े होके भी घूमते हैं, देख मैंने बोला था नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे पहले से पता होता है गलत है और मुझे पहले से पता होता है कि कंपनी को चेंज करना पड़ेगा, और मैं शांत बैठता हूं, मैं उनको एडवाइस नहीं देता, क्योंकि मेरी टीम का वॉल्यूम मुझे एक विंडो में दिखता है मोदीगर की एप्लीकेशन में, कंपनी का वॉल्यूम उनको दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी, अगर उससे बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उनको चेंज करना पड़ेगा। तो गलत होगा तो भी उन्हें वापस आना पड़ेगा, अगर सही है तो उसको और मोटिवेट करेंगे। तो कई बार हम अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरे कंपनी का जैसे हम सीईओ है उतना टेंशन लेते हैं, कंपनी को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बजाय मेरा नजरिया बड़ा सिंपल सा है। आज तक मतलब हर महीने हमारे पास कंपनी से कॉल आता है,
सर्विस सेंटर हेड से, जो भी सर्विस कंपनी की जो, कि भाई और कुछ इंप्रूवमेंट के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और ये कब से आ रहा है? लगभग 10 साल से आ रहा है, हर महीना। और मेरा 10 साल से क्या जवाब होता है? कोई एडवाइस नहीं है, सॉरी, सब सही चल रहा है। 10 सालों में मेरा एक ही जवाब है। और इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ गलतियां नहीं है, सजेशन के लायक नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं और कंपनी ओवरवेल्म हो जाती है, मतलब उसके पास जो बकेट रहता है सलाह लेने का, वो छलका के दिल्ली से बड़ौदा तक आ जाता है। इतनी सारी एडवाइस आ जाती है, तो उनको पता होता है हर एंगल से मैं क्यों अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करूं। क्योंकि जैसे ही मैं अपने दिमाग को कहूंगा कि ये चीज इंप्रूव करनी है, दैट मींस मैंने अपनी ही कंपनी में एक माइनस पॉइंट नोट किया। और जब मैं अपनी कंपनी में माइनस पॉइंट नोट करूंगा, मेरी ताकत जब मैं आपके घर पे आता हूं प्रेजेंटेशन के लिए, वो 100% नहीं रहेगी, वो 95% हो जाएगी। अगर मैंने 4 गलतियां निकाली, वो 60% हो जाएगी। और फिर मैं अपने आप से पूछूंगा मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? तुम्हें रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि कंपनी की अच्छाई को फोकस करने की जगह तुम कंपनी की बुराई को फोकस कर रहे हो। अपलाइन की अच्छाई की जगह तुम अपलाइन की बुराई को फोकस कर रहे हो। मतलब कई लोगों को अपलाइन दिन रात मेहनत करके मर जाती है, फिर भी उनके लिए वो जो दिल से थैंक्स आना चाहिए वो नहीं निकलता। भाई कम से कम नमक का तो हिसाब अदा करो। खा भी तो रहे हो सब लोग। हमें हमेशा, मतलब ये नहीं, मैं कभी ये नहीं बोलता कि हमें कंपल्सरी थैंकफुल रहना चाहिए, लेकिन जिसने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो रास्ते का ट्रेन में मिला हुआ एक आदमी क्यों ना हो, अगर उसने आपके हाथ से पेन गिर गई और उसे उठा के आपको दे दी, आपका थैंक यू बोलना बनता है। आप ऐसे मुंह फट की तरह पेन ले लोगे कि इसमें क्या है, ये तो दे दिया। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड की कमी हमें बुराइयां देखने में बिजी करती है। एनीवे, बहुत सारे लोग होंगे जो शायद मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। कैसे लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? अच्छा, ओके। तो आप कहां से आए? ज़ेकोस्लोवाकिया? अच्छा, यहीं से, भारत देश से। और कितने लोग हैं जो मेरी ट्रेनिंग ले चुके हैं यहाँ पे? अच्छा, शाबाश। तो लोग रिपीट होते हैं, थैंक यू। और अभी मैं जो है ना, ये लोड लेते लेते थक चुका हूं, तो मैंने सोचा है कि अभी जब भी हम अगला सेमिनार करेंगे, थोड़ी लंबी गैप लेके करेंगे। 6-6 महीने के बाद करेंगे, 3-3 महीने में नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि एक महिला अगर पार्लर ओपन करके 15,000 किराया दे सकती है महीने का, दुकान का दे सकते, एक मर्द बिजनेसमैन होके दुकान खरीद सकता है और 10 से 15,000 लाइट बिल भर सकता है महीने का। लेकिन ट्रेनिंग सेशन में अगर हम 2,500-3 हजार रुपए भरने हैं साल में 4 बार, महीने का कितना हुआ? 10-12 हजार। और वो लोगों को महंगा गिरता है। और मैं बोलता हूं ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस माइंडेड हो ही नहीं। जहां आपको ये नहीं पता कि कोई चीज इन्वेस्ट करनी पड़ती है और आप सिर्फ लेना चाहते हो, तो ये प्रैक्टिकल दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ी अपनी सोच को एनलार्ज करो, बड़ा करो। मैं आपको वादा करता हूं, जो आप सोचोगे वो आपकी टीम सोचेगी। आपको लगता है कि लोग नहीं आते, कल परसों ही मुझे किसी ने एडवाइस दी कि सर ये 100 रुपए वाली ट्रेनिंग नहीं हो सकती। सही, हम 100 वाली करते ही है, 50 वाली भी करते हैं, हम फ्री में भी करते हैं। अभी मोरबी में कितना था? 100 था। देवगढ़ बारिया में कितना था? 50 रुपया था। तो हमारी कीमत उतनी है जितनी हॉल की होती है, हमारी कोई कीमत नहीं है। बट ये याद रखिएगा, जो आप यहां से सीख के जाते हैं और यहां जो माइंडसेट होता है, वो आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में कभी नहीं हो सकता। और ये आप बात को समझना पड़ेगा। हमारे दिमाग में, मतलब आज की हमारी ट्रेनिंग वही है, हमारे दिमाग में पैटर्न बन जाते हैं, पैटर्न। और पैटर्न का मतलब होता है कि हमारा दिल जो है वो एक गार्डन है। गार्डन समझते हो? बगीचा। और बगीचा अपने आप खूबसूरत नहीं होता, बगीचे को सजाना पड़ता है, बगीचे की केयर करनी पड़ती है, पोषण देना पड़ता है, बीज देने पड़ते हैं, तब जाके आपको जहां रेड कलर के फूल चाहिए वहां रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू दिखते हैं। बाकी ऐसे हमारे म्युनिसिपैलिटी के ऐसे कई बगीचे हैं जो बगीचा नहीं लगता लेकिन स्मशान लगता है। और हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। जब हम हमेशा हर चीज में, आप देखो डे एंड नाइट क्रीम हम खरीद लेंगे, कितने की आती है? 2,500-3 हजार की।
क्यों? क्योंकि स्किन अच्छी बने। हम लोग जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, क्यों? अपना बॉडी फिट रहे, आया ना? हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हम अच्छे दिखे और हमें अच्छा फील हो, सही है? हम अपने घर के अंदर दिवाली के अंदर, ईद के अंदर पुताई करवाते हैं कि नया दिखे। हम अपनी कार को, बाइक को सर्विस कराते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता, पूरी दुनिया एक चीज पे चलती है और उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, ब्रेन। कोई मेंटेनेंस नहीं, और ना ही हम उसके बारे में ख्याल रखते हैं कि इस ब्रेन को हमें कैसे नर्चर करना चाहिए। हमें लगता है नहीं, हमारा तो पापा या हुआ था, मेरे तो बाप भी ऐसे थे, दादा भी ऐसे थे, हम भी ऐसे नहीं। वो ब्रेक करना, उस दिमाग को नए से डिजाइन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने लास्ट टाइम एक सब्जेक्ट किया था, कौन सा था? हार्मोनल इम्बैलेंस का, राइट? हार्मोन्स कहां असर करता है? डोपामिन कहां होता है? ब्रेन में ही होता है। कॉर्टिसोल जो आपको स्ट्रेस आता है, वो किडनी में नहीं होता, वो लीवर में नहीं होता, वो हार्ट में नहीं होता, ब्रेन में ही होता है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे आज कि भैया हार्मोनल इंबैलेंस जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, काफी सारे लोगों ने छोड़ दिया, ये तो होगा ही होगा, आज भी छोड़ रहे। क्यों उन्होंने छोड़ दिया और क्यों मैंने पकड़ के रखा? आप क्या बोलेंगे? उनको विश्वास चला गया, मुझे विश्वास था। अब ये विश्वास कहां आता है? ब्रेन में आता है। उन्होंने हिम्मत तोड़ दी, उन्होंने घुटने टेक दिए, वो क्विट हो गए, मैंने पकड़ के रखा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं अप डाउन के, वो मेरे साथ ना हुए। मेरे साथ कम होते बिकॉज मैं हैंडल अच्छे से करता हूं, बट होते तो मेरे साथ भी। जब 2015 में कंपनी ने कुछ चेंजेस किए थे, मेरा चेक था 3 लाख रुपया, वो चला गया 1 लाख पे। एक महीने में 2 लाख की गिरावट, कैसा फील होता होगा? मेरा जो बिजनेस था, वॉल्यूम में बता रहा हूं आपको, 25 लाख बीवी था बिजनेस वॉल्यूम, यानी 50 लाख रुपए का। वो चला गया 9 लाख 10 लाख बीवी पे एक महीने में। बड़ा सा ग्रुप छोड़ के चला गया। और उस वक्त मेरी जो अपलाइन थी, उन्होंने भी बिजनेस छोड़ा। मैंने उसके बाद 1 साल में फिर 10 लाख पे पहुंच गया। 1 साल में 1 लाख पे। ये मौका सबके पास था, ये मौका सबके पास था, लेकिन सबके पास वो थॉट प्रोसेस नहीं थी, वो सोच नहीं थी। और डेफिनेटली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि वो दिमाग हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो चाकू लेके बताना 9,000 वाला, मेरा मत निकालना, मैं आपका बना के दे दूंगा, है ना? तो आपका खुद का दिमाग वैसा बन जाएगा तो कैसा लगेगा? हाँ, और उसके लिए जो चीजें करनी पड़ती है वो हमें करनी पड़ेगी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो लोग नए हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मैं मोदी कर इंडिया को पिछले 12 साल से प्रेजेंट कर रहा हूं। एंड विद इन 12 इयर्स मैंने वो पैसे गिने हैं बकायदा। 16 करोड़ से ज्यादा की इनकम अभी तक ले चुका हूं, 16 करोड़। और जो लोग लास्ट दिन में आए थे, हमने बैंक अकाउंट दिखाया था। अभी भी हमारे पास टाइम रहेगा, फिर मैं आपको बैंक अकाउंट भी दिखाऊंगा और मेरा मोदी घर का अकाउंट भी दिखाऊंगा। आप सिंक्रोनाइज कर लेना कि जो पैसे वहां दिखाए जाते हैं वो बैंक में आते हैं कि नहीं। मेरा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और कोई भी यहाँ इनकम टैक्स से बैठा हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठे हो, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आप मेरी इनकम चेक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब सिर्फ जो मैं दिखा रहा हूँ नहीं, आपको कुछ और चेक करना हो अंदर जा जाके तो फिर भी आप चेक कर सकते हो। मैं वो पैसे कहाँ खर्च करता हूँ वो भी चेक कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए, है ना? एक आप लीडर खड़ा कर सकते हो जो ये चीजें चेक कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसे आते हैं, नंबर 1। अब वो पैसे सबके अकाउंट में क्यों नहीं आते? और मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं, हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता? हर व्यक्ति क्या सफल होना नहीं चाहता? होता है। सफल होना कौन नहीं चाहता, मुझे बताइए। आप सब इतने दूर दूर से यहाँ क्यों आए हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी सक्सीड, राइट? आपको सफल होना है, दैट्स व्हाई आप आए। लेकिन याद रखना, निर्णय लेना
और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंसिस्टेंसी से अप्लाई करना, दोनों में फर्क है। हमारी ट्रेनिंग मीटिंग्स में एक बात तो पक्की होती है कि जितने आते हैं वो निर्णय लेके जाते हैं। ये हमारा रेशियो 100% है। लेकिन एप्लीकेशन जिसकी बात करते हैं वो 2-3 दिन ही चलती है। जबकि एप्लीकेशन चलिए लगातार जब तक जीत न मिल जाए, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो जाए, होना चाहिए। तो नहीं हो पा रहा है। चाहूंगा कि उसके लिए मैं बहुत ही अंदर अंदर जा रहा हूं। मैं हर चीज में, देखो सुरेखा मैम हमारे इतने बड़े लीडर हैं, माननीय सम्मानीय है, लेकिन मैंने उनको कभी भी हॉर्मोन्स के ऊपर बोलते हुए नहीं देखा था, जबकि वो बहुत ही बड़ा मैटर था आपकी सफलता के लिए, आपके सोच के लिए, आपके नजरिए के लिए। अब उससे भी एक ऊपर की एक चीज आई है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सुना है नाम? न्यूरो का मतलब होता है जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, कितने होते हैं बताए? 100 बिलियन, उससे भी ज्यादा। और हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते, और उसके अंदर डिजाइन होती है। आप जो रात को लेके सोते हो वो दिमाग सुबह में होता नहीं है, चेंज हो जाता है। और उसकी जो पैटर्न होती है, उसकी जो डिजाइन होती है, वो आपको परिस्थिति को भांपना, परिस्थिति को रिएक्ट करना, सरेंडर करना या लड़ना, वो यहां से सिग्नल्स आते हैं। और अगर उसकी डिजाइन तकड़ी हो जाए तो कैसा रहेगा? उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, जब ये सेशन चल रहा हो तो बाजू में बात नहीं करनी है, और बाजू वाला बात करे तो उसकी गाल कैसे मारते हैं, चुप, ऐसा कर देने का, ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोगों को कंट्रोल नहीं होता, ऐसा होता है। और मुझे यहां से सब दिखता है इसलिए, क्योंकि फोकस। आप यहां क्यों आए हो? आप इतना टाइम इन्वेस्ट करके, इतना पैसा खर्च करके, अपने परिवार को छोड़ के, कुछ लोग छोटे बच्चे को छोड़ के आए होंगे। व्हाई यू आर हियर? अगर आपको ये चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, दैट मींस आप फिर मस्ती करने आए हो, और ये मस्ती करने की जगह नहीं है। हाँ, आज रात को डीजे पार्टी है, तब मस्ती करेंगे, तब कर लेना जितना नाचना है ना, मन भर के, दुनिया जाए पहाड़ में, वो अलग है, ये अलग है। तो मैं जब छोटा था तभी मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। जब जो काम कर रहे हो वो सीरियस से करो। तो यहाँ हम बाजू की बातें, सास ससुर की बातें, है ना, वो चॉकलेट पड़ी है आधी लाना, है ना, तो वो उसके लिए नहीं आए हैं। अभी हम फोकस्ड होकर हम सीखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी बेहतरीन लाइफ के लिए। देखो, मरना तो सबको है ना? अगर कोई स्टेशन के ऊपर एक भिखारी बैठा है, उसका भी आयुष्य जो है वो मर जाएगा, उसके बाद हम भी मरेंगे। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी मरेगा, एक कंपनी का सीईओ भी मरेगा, एक कंपनी का मालिक भी मरेगा, 100 करोड़ का मालिक भी मरेगा, 100 करोड़ कर्जे में होगा वो भी मरेगा। पर क्या होगा? जब तक जिंदा है तब तक आप कैसे जी पाते हो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, मरने से पहले आप इस सृष्टि के लिए क्या कंट्रीब्यूट करके जाते हो, ये तो हमारा दायित्व बनना चाहिए। हम कुत्ता भैंस थोड़ी है, वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। अगर हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा इस सृष्टि को बेहतर बनाने के बारे में? अरे सृष्टि छोड़ो, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर दो, कम्युनिटी छोड़ो, अपने परिवार के लिए कुछ करके जाओ। जैसे आप निष्ठा मैम गए तो परिवार के लिए कुछ करके गए ना। निष्ठा मैम का चेक कोई नहीं रोक पाएगा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि उनकी टीम का स्ट्रक्चर में जानता हूं ठीक ठाक है, और उनकी टीम को आगे बढ़ना है अपने लिए, निष्ठा मैम के लिए नहीं। तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन वो करके गए ना, वो इंपॉर्टेंट है। आज जब हर महीना वो चेक आएगा ना, तो परिवार को फीलिंग्स आएगी कि एक सही निर्णय इंसान को कहां तक लेके जा सकता है। तो कैंसर रोकना तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कैंसर को 3 साल होल्ड करना 4 स्टेज पे, ये एक मोदी के रेंज के हाथ की बात ही हो सकती है, और किसी की नहीं हो सकती। वैसे जब मेरा संवाद चल रहा था तो मुझे लगा ये लोग मेरी ट्रेनिंग दोनों कंप्लीट ही कर देंगे। वाइफ का सोना तक दिखवा दिया था, मैं आपको क्या बताऊं। तो मुझे दुख है हमेशा इस बात का कि आई एम नॉट मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, मैं कभी कॉलेज गया नहीं हूं। मैंने ITI किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में,
अब बच्चे यहाँ बैठे हो तो पढ़ लेना, लिख लेना, पढ़ाई लिखाई विजन देता है, पढ़ाई लिखाई डिसिप्लिन देता है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद अगर तेरी सोच बड़ी नहीं है तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप नौकरी करो। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है आप समझदार बनो, और हम समझदारी की जगह उस डिग्री की एक प्राइस लगाते हैं कि अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो 30-40 हजार मिल गया तो बड़ी बात है, अगर मैं इंजीनियर हूं तो 1 लाख मिल गया तो बड़ी बात है। प्लीज अपनी प्राइस, अपनी अमाउंट, अपनी एमआरपी डिग्री को डिसाइड न करने दें। जिसको पढ़ना बाकी है, मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ाई लिखाई में मन लगा के पढ़ना, क्योंकि मुझे रिग्रेट है उस बात का कि मैं अगर पढ़ा लिखा होता और स्ट्रेटेजी से और प्लानिंग से, कभी कभी मेरे रिएक्शन कंट्रोल नहीं होते, वो मेरा ब्रेन जो है ना वो सही से डेवलप हो गया होता, और ब्रेन डेवलप हो गया होता क्योंकि पढ़ाई से आपके न्यूरॉन्स का ठीक ठाक उपयोग होता है। आपको हर सब्जेक्ट में याद रखना, नए नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, ये भी ब्रेन डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समझदार बोला जाता है। समझदार इसलिए नहीं कि वो साइंस के बारे में ज्यादा जानते हैं, समझदार इसलिए कि उन्होंने अपने ब्रेन को ठीक ठाक डेवलप कर दिया है। तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, लेकिन जो लोग मेरे जैसे हैं आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं। और कई बार जब मैं बोलता हूं कि 12th में मेरे 4 ट्रायल थे तो लोगों को लगता है कि मैं 12th तक पढ़ा हूं। एक्चुअली मेरी स्कूल इंग्लिश मीडियम थी और मुझे इंग्लिश आता ही नहीं था, और उस जमाने में बच्चों को धक्का मार मार के ऊपर पहुंचाते थे। तो कितने भी सब्जेक्ट में फेल हो ऊपर चले जाओ, जिसको ग्रांट कहते हैं या क्या बोलते हैं, प्लस करते थे, प्रमोशन, ग्रेस मार्क, हाँ, गॉड ऑफ ग्रेस ही चलता था मेरा वहीं पे। और अप टू 9th 10th में आगे वाला स्टूडेंट अच्छा था तो मैं पास हो गया, मतलब एग्जाम देते वक्त जो आगे बैठता है वो। 12th में स्कूल स्ट्रिक्ट थी, क्रिश्चियन की स्कूल थी, सेंट मैरीज या संताना, तो वहां तो चोरियां होती नहीं है, बड़े स्ट्रिक्ट होते। तो आगे वाला स्टूडेंट अच्छा था लेकिन मेरे काम का नहीं, तो मेरा 2 सब्जेक्ट करके मैंने 4 बार में क्लियर किया, तो मेरा ये 12th ऐसे हुआ था। तो यू कैन से कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ एग्जैक्टली, 0, बट मैं जिस फील्ड में गया उसमें कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रहा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में मैं इतने आसानी से आपको 5 मिनट में बता सकता हूं कि क्या करना है, लेकिन फिर भी लोग समझते 5 मिनट में बता सकता हूं कि भैया पहले सीखना है, अपॉइंटमेंट लेना सीखना है, पहले अपना माइंड क्लियर करना है, प्रोडक्ट यूज करनी है। मैं आपको चलो 5 मिनट में बता दूं, ध्यान से सीखोगे। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं मुझे वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। मैं हिम्मत इसलिए नहीं हारा, ये मेरी सेकंड कंपनी है, पहली अपलाइन ने भी धोखा दिया था पहली कंपनी में, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर था। मुझे अपलाइन चाहेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा, आगे बिठाएगा नहीं बिठाएगा, सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, उसके ऊपर मैं चलने वाला इंसान ही नहीं हूं। मुझे करना है कि नहीं वो मुझे पता होना चाहिए, और मेरा बहुत ही क्लियर था कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया 1.5 करोड़ का कर्जा था, 14 बैंकों ने केसेस किए थे, और मेरा भाई क्लियर था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भाई क्लियर है? पहले ये भाई ही है, जितना मजबूत होगा उतना आप इस बिजनेस से बाहर नहीं जाओगे, और जितना वीक होगा या भाई नहीं होगा, मैं स्टैंड पेपर पे लिख के देता हूं, आज नहीं तो कल आपको क्विट होना है। रिजल्ट नहीं आना प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, क्या फर्क पड़ता है, पेशेंस है हमारे अंदर, लेकिन वाई प्रॉब्लम है। पहले वाई पता होना, और वाई के बाद आता है हाउ, कैसे। तो मैंने खुद प्रोडक्ट यूज किए, मुझे प्रोडक्ट सही लगा, दैट मींस मैं एक एथिकल इंसान हूं। जो मैं खुद यूज करना ना चाहूं वो मैं किसी और को प्रमोट नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो प्लास्टिक के डब्बे 3-3 लाख में बेचने के लिए निकल जाते हैं, जो 3,500 में हमारी कंपनी देती। ये एथिक्स नहीं है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। मतलब एनफील्ड आता है ना, एनफील्ड बुलेट, उसकी कीमत है 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपीस, और वो प्लास्टिक के डब्बे की कीमत है 3 लाख रुपया। हाउ इट इज पॉसिबल? एक भाई ने बोला इसके अंदर प्लेटिनम आता है, मैंने बोला 1 लाख का भी प्लेटिनम निकला, 3 में से 1 लाख का।
50,000 का भी प्लेटिनम निकला, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, तोड़ इसको। बोले तोड़ने के लिए मना किया, बोले क्योंकि उसको आपको पता चल जाएगा अंदर प्लेटिनम नहीं, इसलिए तोड़ने के लिए। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स वो सहारा है कि 2 पैसे कमाएंगे तो चलेंगे, पैसा लेट आएगा तो चलेगा, लेकिन सुकून और शांति देगा। और इसीलिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, क्योंकि जितना टर्नओवर होगा उतना मेरा पैसा बढ़ेगा। आज अल्पेश गुर्जर का चेक अगर कोविड की बात करें तो मेरे एक अकाउंट में आ रहे थे 1,94,00,000, फिर दूसरे साल आए 1,93,00,000, और जैसे ही कोविड खत्म हुआ 1,54,00,000 हो गया। तो हमारे वहां कंपनी ऐसी गारंटी नहीं देती कि इस लेवल पे पहुंच गए तो ये पैसा मिलेगा ही, अभी कहां से लाएगा तू? अगर टर्नओवर नहीं हुआ और कोई पैसा देने की बात कर रहा है तो वो धोखा। माल बिकेगा पेमेंट मिलेगा, माल बिकेगा पेमेंट मिलेगा, माल नहीं बिकेगा पेमेंट नहीं मिलेगा। कितने समझदार हो आप? फिर भी हम ऐसे ऑफरों में चले जाते हैं कि माल नहीं बिकेगा फिर भी पैसा आएगा, फिर भी जाता है। ओके, तो टर्नओवर चाहिए। टर्नओवर के लिए हमने सिस्टम जाना, जैसे आपने जाना कि हाँ एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसमें मुझे लोगों को रिक्रूट करना है। और क्योंकि मैं कोई मुंशी जी नहीं हूं कि मैं ध्यान रखूंगा मैडम आपने कितना खरीदा, अच्छा मेरा इतना बनता है, आपने कितना खरीदा, ये मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। मैडम का मैं रख सकता हूं, मैडम का मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मैं जानता भी नहीं उन्होंने दावत में किसको दिया या उन्होंने दिल्ली में किसको दिया। राइट? अब जो है हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन होता गया। नेटवर्क के बारे में जानकारी ले लिया, मुझे लोगों को आईडी में इंसर्ट करना है, उनके केवाईसी करवाने हैं और उनको खरीदी करवानी, यही करना होता है। उसके लिए मुझे एक ही काम तो करना है, मुझे लोगों के पास जाना है, लोगों से मिलना है। क्या मैं लोगों के पास जाऊंगा और मिलूंगा तो बिजनेस हो जाएगा? नो, क्योंकि जब मैं लोगों के पास जा रहा हूं तो मेरा नॉलेज और स्किल कितनी है उसके ऊपर मेरा रिजल्ट डिपेंड करता है। जहां मैं जाता हूं, मैं जिसको क्लोज नहीं कर सकता वहां सुरेखा बन जाती है और क्लोज कर देती है। दैट मींस मेरे से उनके पास नॉलेज और कॉन्फिडेंस, नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज और स्किल से ही कॉन्फिडेंस आता है। जब साइकिल नहीं आती तो कॉन्फिडेंस कितना होता है और आ जाने के बाद कितना होता है? जब हमें स्कूटी नहीं आती एक्टिवा, तब कॉन्फिडेंस क्या होता है? और जब एक्टिवा हम चलाना सीख जाते हैं फिर हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होता है? फिर तो हम 2 हाथ खोल के भी चलाते हैं। राइट? तो मेरे अंदर, मैं फील्ड में जा रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, तो पहले तो लोग मुझे मिल नहीं रहे। तो लोग क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिव है। उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना, वो मैं आपको बाद में देता हूं। और उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिव है तो मैं चलो मेरे रिलेशन पे आप मुझे टाइम दे रहे हो, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, मेरी स्किल है, प्रेजेंटेशन हो गया, आपने मेरे पास सेल्स स्किल है, मुझे पास प्रोडक्ट का नॉलेज है और मैंने 2,500, 3,000, 4,000 का बिल बना दिया। क्या ये धंधा हो गया? एक्चुअली ये धंधा शुरू हुआ, क्योंकि अब जो व्यक्ति आया है वो सेम मेरे जैसा माइंडसेट कैसा कर पाएगा? जितना भरोसा मोदी के अंदर मुझे है, मैं कैसे इन पे ट्रांसफर करूं? नंबर 1, जितना नॉलेज मेरे पास है प्रोडक्ट का और डायरेक्ट सेलिंग का, वो मैं उनके अंदर कितना कैसे ट्रांसफर करूं? और जितना बिलीफ मुझे है कि मैं पक्का जीतूंगा, और जितना पेशेंस मेरे अंदर है कि मैं वेट करूंगा, और जितना बिजनेसमैन एटीट्यूड मेरे अंदर है कि साल में 4 बार 3,000 की टिकट लेनी पड़े, 2,500 की टिकट लेनी पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो कैसे उनके दिमाग में डाल दूं? ये पहले से मेरे अंदर होना चाहिए। होगा तो जाएगा, अगर मेरे अंदर ही नहीं है, देखो मेरे पास जेब में अगर 500 रुपए है और मुझे आपको 600 देने हैं, पॉसिबल है? मेरे पास जो है वही दे पाऊंगा। बिलीफ एक ऐसी चीज है, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपके पास है, वही ट्रांसफर होगी। अच्छा, ये समझ में आ गया कि मुझे उनको करना है, लेकिन अब मेरे हर एंगल से परफेक्ट हूं, मेरे पास नॉलेज भी है, प्रोडक्ट नॉलेज भी है, स्किल भी है, बिलीफ भी है, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये एक और चैलेंज आई। क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका रिसीवर ओपन नहीं हो रहा है। किसका? जो मेरी डाउनलाइन है, जिसको मैंने रिक्रूट किया, उसका रिसीवर ही ओपन नहीं है, तो मैं ट्रांसफर कैसे करूंगा? अब हम क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम यह है कि मैं तो कर रही हूं, मेरी टीम नहीं कर रही है।
मेरे तो खरीद रही हूँ, मेरी टीम नहीं खरीद रही है, व्हाटएवर। मैं तो ट्रेनिंग में आती हूँ, मेरी टीम नहीं आती, वो दोष आपका है। क्योंकि रिसीवर खोलवाने के लिए जब तक आपकी टीम माहौल में नहीं रहती, जब तक आपकी टीम विविध लीडरों को नहीं सुनती, जब वो बड़े माहौल में नहीं आती, पॉसिबल ही नहीं है कि वो डुप्लीकेशन होगा। वो रिसीवर खुलेगा, हाँ किसी का खुलेगा, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो घर पे बैठ के बिजनेस को समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका रेशियो 1000 में से 5 है, और ट्रेनिंग मीटिंग में आके समझने वाले 1000 में से 999 अगर यहां आ गए। और हम जब ट्रेनिंग मीटिंग के प्रमोशन की बात आती है, हम नहीं कर पाते, इसलिए हमारा डुप्लीकेशन नहीं होता। मैं बता दूं, मैं आप लोगों को जितनी मेहनत नहीं करता हूं, लेकिन मैं दिमाग तो लगाता हूं, और दिमाग लगा के वही आपको सिखा रहा हूं जो करके मैं आगे बढ़ाऊं। शॉर्टेस्ट वे टू सक्सीड मैंने जो आपको दिखाया वो, मैं एक ही काम करता हूं। मतलब जम्मू के भाई साहब कहां गए? जम्मू से एक बंदा आया, आप है पीछे नहीं दो, अब इनको ट्रेन नहीं हुई, मैंने बोला फ्लाइट पकड़ के आ गया, ये फ्लाइट पकड़ के आएगा क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट लिंक है। थैंक यू राजन मिश्रा साहब आने के लिए, धन्यवाद। कहां से? जम्मू से। पैसा मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ये बंदा यहां बैठ के जाएगा, उसके बाद क्या होने वाला है। मैं ये अभी की बात नहीं है। अच्छा, वो पेमेंट मैंने उनको नहीं किया, पर फायदे में उन्होंने खर्च किया, और जाने की टिकट मैंने दे दी उनको। हमारे भाई साहब नहीं निकलवाई, विजय भैया ने। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वो 15 लोगों को लेके आने वाले थे, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, महिलाएं थी, वो नहीं आए। ओके, मैंने बोला अगर टिकट कंफर्म नहीं है, महिलाओं को लेके मत आइए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं किसी को ये बोलूं कि चौथे वाले से कूद जाओ। कोई बात नहीं, अगली बार हम सही तरीके से करेंगे ताकि वो प्लानिंग के साथ आ पाए। लेकिन राइट जितना हो सकता है, उनसे हो सकता है, वो मैंने उनसे करवाया। ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ऐसा नहीं है वो लीडर नहीं है, ऐसा नहीं उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी उनकी सोच बड़ी होगी, जितना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो वही चीज आगे टीम को ट्रांसफर करेंगे। सिंपल सी बात है। मेरा खुद का विजन नहीं है, मुझे खुद को भरोसा नहीं है कि मेरा 1 लाख आएगा। मैं कैसे उनको समझा पाऊंगा कि तेरा लाख आएगा? मैंने क्या बोला, मेरे जेब पे 500 है तो मैं आपको 600 रुपए नहीं दे सकता। और सबकी प्रॉब्लम ये है, सबके जेब में है नहीं, लेकिन निकल जाते हैं देने के लिए। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हर चीज का सॉल्यूशन जो है ये माहौल है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ बड़ोड़ा या संडे होटल में आइए, जहां जहां सुरेखा मैम करती है आप जाइए, आपकी अपलायंस करती है, अपलायंस को भी रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लीडर मिलके करोगे उतना फायदा है। जितनी आप वैरायटी सुनते उतना फायदा है। हमने क्यों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सब एक हो गए अभी, क्यों सारी लीडरशिप यहाँ पे? क्योंकि टीम वर्क में जो ताकत है वो और किसी चीज में नहीं है। आपकी टीम को भी ये चीज बताइए कि सब मिलके करें। आप अलग करोगे, आपकी टीम अलग पक्का करेगी। आप अलग करोगे तो आपकी टीम पक्का अलग करेगी। हमारे मुंबई में टीम है, अकरम जावेद साहब, सुरेखा मैम करते हैं हर महीना 1 बार 2 बार हाईएस्ट टिकट हम लोग खरीदते हैं। सही है, हाईएस्ट टीम अकरम जावेद साहब की बैठती है। हमने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हारा तो चल रहा है ना, अलग करो। आज तक कभी मैंने नेगेटिव बोला, कभी भी नहीं। क्या हमें मिलके ही करना है। जितना माहौल में टीम को लेके जाओगे उतना फायदा है। राज नाडा साहब नहीं जा रहे थे, मैंने उनको 4 बार बोला कि सर टीम को लेके जाइए, फर्क पड़ता है, माहौल का फर्क पड़ता है, और ये बंदा उसी से चलता है। मैं ही कर दूंगा, मैं ही ट्रेनिंग दे दूंगा, ऐसे तो बहुत आए और बहुत है। ये तो अल्पेश गंजर की भी ताकत नहीं है, ताकत होने के बावजूद भी ताकत नहीं। अगर मैं सोचूं तो मेरी ताकत नहीं है, अगर मैं अपनी टीम को रोक लूं तो ताकत नहीं है। हर वक्त हर व्यक्ति की जरूरत है, जितना आप ज्यादा फील कर पाओगे, क्योंकि कौन कौन से एंगल से समझ रहा है हमें क्या पता। ये ट्रेनिंग के बारे में मैंने इतना खींचा ताकि आप ट्रेनिंग को अच्छे से प्रमोट कर पाए। इस बिजनेस की आत्मा है ट्रेनिंग, इस बिजनेस का ऑक्सीजन है ट्रेनिंग, इस बिजनेस का पर्टिकुलर। अगर आप मुझे पूछ रहे हो, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ कि 1 करोड़ का कर्जा था, मैं भी 6 महीने के बाद हिम्मत हार चुका था।
लेकिन एक सेशन में गया, उस सेशन में ऐसे माहौल था और बाहर जाके मैंने अपनी वाइफ को फोन किया था कि अपना कर्जा उतर गया। बोला किसने पैसे दिए? मैंने बोला किसी ने नहीं दिए, मैं जिस धंधे में हूँ अब 1.5 करोड़ आए। तो ये कहानी है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज 5 मिनट में समझाई जा सकती है। इसमें पूरा आ गया, नॉलेज भी आ गया, डुप्लीकेशन भी आ गया, लोग अगर रिसीवर नहीं खोलते खुलवाना भी आ गया। जब तक हम अपने जैसे लोगों को खड़े नहीं करते तब तक हम बड़े चेक पे कभी नहीं पहुंच सकते या बड़े गोल्स पे कभी नहीं पहुंच सकते। जब तक मैं अपने दुबई के बारे में, अपने गोवा के बारे में, अपने मलेशिया के बारे में, अपने टाइटल के बारे में सोच रहा हूं, मेरा भला नहीं हो सकता। मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति आता है, मैं रोजी की कसम खा के बोलता हूं, अगर मैंने आज आपका फॉर्म भरा, अगर आप मेरे डायरेक्ट हो, एक ही चीज मेरे दिमाग में होती है, इसका सबसे पहले 1 लाख का चेक कैसे, महीने का 1 लाख। अगर महीने का 1 लाख पे पहुंच गया, उसमें वो सारी, क्योंकि पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट के साथ उसकी मैच्योरिटी, उसका नॉलेज, उसकी स्किल इंपॉर्टेंट है। और 1 लाख पे वही बंदा बंदी पहुंचते हैं जिनके अंदर ये आ जाता है। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा एटलीस्ट, और मुझे उसका दुखी चेहरा नहीं देखना पड़ेगा कि 2 साल से कर रही हूं, 3 साल से कर रही हूं, 1 साल से कर रही हूं, कुछ हो नहीं रहा है। मैं यही सोचता हूं, इसका 1 लाख का चेक कैसे हो। और मैं उसी दिमाग में, उसी स्ट्रक्चर में, उसी माइंडसेट के साथ, पैसे था तब भी खर्चा करते थे, पैसे नहीं थे तब भी खर्चा करते थे। तब गोल्ड बेचना पड़ता था, अखिलेश सर ने बोला वैसे, अब गोल्ड नहीं बेचना पड़ता, बस खर्चा अभी भी करते हैं। और इसीलिए मैं चाहता, आज 16 करोड़, अभी मैं फ्लैट में रहता हूं, मेरे ऊपर नीचे 2 फ्लैट है। मैंने बंगलो अभी खरीदा जो आप लोग जानते हो 3.25 करोड़ का, अब उसमें 3 करोड़ लगाने हैं तो 6 करोड़ का घर बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं मकान नहीं बना सकता? मैं चाहता तो 6 साल पहले बंगलो में चला गया होता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मेरे खाते में पैसे पड़े रहे, मेरे हाथ पे 1-2 करोड़ रुपए पड़े हुए, मुझे अच्छा लगता है कि कभी भी कुछ हो मुझे सोचना ना पड़े पैसा खर्च करने के बारे में, क्योंकि मेरा एटीट्यूड बिजनेस माइंडेड है। और बिजनेस माइंडेड लोग कभी भी छोटे मोटे खर्चे नहीं काउंट करते। अगर वो करोड़ कमाने आए हैं तो, अगर वो करोड़ वाली सोच नहीं है तो पैसा तो छोड़ो, बस का किराया भी ज्यादा है, टिकट तो छोड़ दो, ट्रेन और बस का किराया भी ज्यादा है। आदमी सोचता है कि इतना दूर जाना है, इतना खर्च करना है, वो खाते वक्त भी डायरी में लिखता है इतना खाया, होता है कुछ लोग। लिखो, लेकिन सपनों को लिखो, गोल्स को लिखो, बार बार लिखो, तुम्हारे अंदर क्या ताकत है वो लिखो, वो मत लिखो कितना खर्चा हुआ। पेन और कागज इसलिए बनाई नहीं है एक्चुअली, अकाउंट रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको नेगेटिव कर रही है तो फिर उसको नहीं रखना अच्छा है। मैं नहीं रखता बाय द वे। इसलिए जब हमारा क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग किसे बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, जब इनकम टैक्स की फाइल हमें, तो मुझे 4 दिन और रात चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठना होता है। तो इतनी सारी एंट्रियां होती है, दिमाग खा खा के मतलब आधा कर देते हैं कि कहां दिया, किसको दिया, क्यों दिया, किस में डाले, क्या हेडर के अंडर में इस खर्च को डाले, क्योंकि आता तो एक ही है महीने में, जाता 50 साल है, वो समझ में नहीं आता। अभी अकाउंट खोलेंगे तो मैंने आज ही देखा था, आज मेरा जीएसटी भर गया तो 16 लाख रुपए है मेरे अकाउंट में। अकाउंट तो उतना ही रहते, ज्यादा नहीं रहते, बट सिंपली कहने का मतलब है उसका गर्मी अलग होती है। तो मैं खर्चे तब करता हूं जब पहले तो वो चीज वो खरीदता हूं जो मुझे बेचनी ना पड़े। मैंने जैगुआर खरीदी 6 करोड़ के बाद खरीदी, मैंने मकान अभी खरीदा आफ्टर 16 करोड़, जबकि मैं पहले खरीद सकता था, लेकिन मैं लोड में आना नहीं चाहता था, मैं कोई रिस्क जानबूझ के लेना नहीं चाहता था, मेरा बिजनेस से फोकस हट जाए। आज लोग काम करना चाहते हैं, पैसे जेब में नहीं, टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, पैसे जेब में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए बाय द वे, क्योंकि बिजनेस ऐसा है, जितना आप नर्चर करोगे अपने गार्डन को, अपनी टीम को, उतने वो ज्यादा रिजल्ट देगी और फास्ट रिजल्ट देगी। तो इस धंधे में कुछ ज्यादा है नहीं, प्रोडक्ट खरीद के ईमानदार कंपनी के साथ चीजें चेक करना, अपना भाई को क्लियर करना, हाउ का मतलब लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेना, उनको प्रेजेंटेशन करना विद स्किल विद नॉलेज, उनको अपनी टीम में लाना और अपने पास जितना भी नॉलेज बिलीफ और अपना छोड़ दो, अपलाइन का भी घुसा दो।
अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपनी टीम को लेके आए हो तो कुछ तो अल्पेश गज्जर का वाला नॉलेज उनके अंदर जा रहा है ना, तो ये जरूरी होता है। कल आप दिल्ली जाओगे सूर्यका मैम की ट्रेनिंग में और बड़ी माइंडसेट आपको मिलेगी वहां से, सिंपल सी बात है। तो ये छोटा सा बिजनेस है, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो ये दूसरी बात मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता था, मैं ट्रेनिंग तो लेके आया हूँ ये वाली रिवायर योर ब्रेन, करवाना है कि नहीं? वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जानता हूँ, तो आपकी सर्किट में जो गड़बड़ है, आईसीज, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स जो चेंज करने हैं हर एक के कर देंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ठीक तो सब ठीक। हर चीज यहां से शुरू होती है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आप राइट हैंड से लिख पाते हो, लिख पाते हो, लेफ्ट से क्यों नहीं लिख पाते? ये प्रैक्टिस कहां स्टोर होती है ये बताओ? ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, दिखने में सेम है, ताकत सेम है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ कमांड देती है? ब्रेन। अब बात को समझो, हर चीज आपकी जितनी भी चल रही है लाइफ में वो सिर्फ ब्रेन से चल रही है, और प्रॉब्लम ये है ब्रेन ही ठीक नहीं है। और ब्रेन ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ठीक करने के लिए जो करना पड़ता है वो हमारे रूटीन में नहीं है। हमें सालों से बताया गया जल्दी उठो, ध्यान, मेडिटेशन करो, बताया गया था। हम समझते हैं इससे क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता। वो होता है आपके माइंड के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, आपका अल्फा, बीटा, बीटा, ये सब आपके मोड होते हैं दिमाग के। आप सुबह उठ जाते हो सीधा मोबाइल लेके, बॉम्ब ब्लास्ट। सुबह किसने बॉम्ब फोड़ा, कहां गया, अभी तो उठाइए। मतलब आप एक ऐसे मोड पे थे जहां बिल्कुल आपका माइंड रिलैक्स कर रहा था, पूरी आपकी जो दिमाग की डिजाइन थी वो आराम कर रही थी, और आपने एकदम ये समझ लो आपकी गाड़ी पहले गियर में थी या न्यूट्रल की, सीधे 5वें में डाल दी उठ के। अब यहां सब खाना खराबी होगी कि नहीं? अब कोई बोलेगा कंपनी जो करती है तेरे लिए अच्छी के लिए करती है। क्यों? क्योंकि वो 5वें गियर में सब बिगड़ा हुआ है, वो स्टेडी नहीं है, तो उसके रिएक्शन और उसका नजरिया भी स्टेडी नहीं है। दिमाग ठीक तो दुनिया ठीक। क्यों एक आदमी हर बार शांत होकर पॉजिटिव सोचता है और एक आदमी हमेशा फ्रस्ट्रेट दिखाई देता है? क्यों एक आदमी हमेशा किंतु परंतु करता है और एक आदमी किंतु परंतु करता ही नहीं? जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ो। मेरी टीम में इतनी विविध लीडरशिप है और मैंने इतनी पढ़ाई की इन लोगों के ऊपर कि मुझे तो पक्का पता था कि एक इंसान सक्सेस क्यों है और फेलियर क्यों है। मैंने एक ही चीज आप बार बार बोलता था, सोच। अब सोच से थोड़ा ऊपर आ गया हूं, दिमाग। और दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो मायने रखता है। अगर ये सही नहीं है, ये गार्डन आपका सही नहीं है, ये अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, और दिमाग में पैटर्न सी बन जाती है। और पैटर्न किसे बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं हम कोई बहुत सारा हरा भरा ग्रास का ग्राउंड, राइट, पूरा ग्रीन है। अब हम इतने लोग एक ही पट्टे पे निकलेंगे एक से दूसरी जगह, तो वहां पगडंडी में हो जाएगी पट्टी, राइट। वैसे हमारे जीवन में भी ये पगडंडी बनती है, और आप सारे लोग अपना दिमाग खाली लेके नहीं बैठे हो, ये पैटर्न लेके बैठे हुए हो। और याद रखना, पैटर्न अगर सही होती तो सक्सेस होते, फिट होते, हेल्दी होते। और पैटर्न अगर सही नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को, माँ बाप को, पढ़ाई को ब्लेम कर रहे हैं, हम बार बार बहाने बना रहे हैं क्यों मैं सफल नहीं हूं, क्योंकि पैटर्न रॉन्ग है। और ये पैटर्न एक दिन में बनती नहीं है। पता है, एक इंसान जब धर्म परिवर्तन करता है, एक इंसान अपने धर्म को चेंज करता है, तो क्या प्रोसेस होती है उसके दिमाग में? मैं बताता हूं आपको, मदद करता हूं आपको कि अपने धर्म के अंदर जहां वो पैदा हुआ है, उस धर्म के अंदर उसको बहुत सारी नेगेटिविटी दिखती है, माइनस पॉइंट। यानी जो पैटर्न उसकी बचपन से दी गई है, अब उसके ऊपर वो डाउट कर रहा है कि ये पैटर्न ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। और जिस धर्म में वो मूव होता है, उसके अंदर वो पॉजिटिव चीजें देखता है। अच्छा, देखने से कुछ नहीं होता, उसको बार बार रिपीट करते तब पैटर्न बनती है। आप रिपीट समझते हो? आपने कई बार आप ऐसे लोग हो, क्योंकि आप डायरेक्ट सर्विस से बिलोंग करते हो, आपने बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग ली होगी कि आपको अपने गोल्स को दिन में 3 बार पढ़ना है। कितने लोगों को पता है?
गोल्स को, अपने लक्ष्यों को लिखना है, 3 बार दिन में लिखना है और 3 बार पढ़ना है। लिखने में भी आपके न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन है और पढ़ने में भी आपके न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन है, और इसी से दिमाग आपका डिजाइन होता है। और ये 3 बार लिखवाते क्यों है? ताकि बार बार जो चीज रिपीट होगी वो आपके दिमाग में पैटर्न बनेगा। हम आगे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? आप पढ़ लीजिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रक्रिया, मतलब न्यूरो यानी न्यूरॉन्स, और प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक को आप कहीं भी मोल्ड कर सकते हो। प्लास्टिक का आप कभी डब्बा बना देते हो, कभी बाल्टी बना देते हो, मोल्डेबल है। दिमाग भी आपका लचीलापन वाला है, मोल्डेबल है, और इसीलिए इस शब्द को साइंटिस्टों की लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और मैं सही में बोलता हूं, अगर आपने इस पैटर्न को चेंज कर दिया, यकीनन आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज होगा ये जानना है कि नहीं आपको? तो वही तो सीखना है, राइट? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सीखने, मेमोरी और चौक के बाद भी ठीक होने की क्षमता इसके अंदर रहती है। आपने देखा होगा, नेक्स्ट हो तो आ जाएगा सारी चीजें। न्यूरोपाथ का पुनर्गठन, न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया क्या है? जब आप कुछ नया सीखते हैं या कोई नया कौशल हासिल करते हैं तो आपको मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच में नए कनेक्शन बनते हैं। बार बार अभ्यास करने से ये कनेक्शन मजबूत होते हैं, यानी वो पाथ बनता है, राइट? अच्छा, नई सीखना, मैंने क्या बोला? अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरा ये डिपार्टमेंट मजबूत होता। आप एक नई लैंग्वेज भी सीखते हो, आपका ब्रेन डेवलप होता है। आप एक नई आर्ट सीखते हो, डांस सीखते हो, आपका ब्रेन डेवलप होता है। आप एक म्यूजिक सीखते हो, जो कुछ भी नया सीखते हो अपनी लाइफ में, आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। और आपका माइंड जितना हेल्दी होगा उतना आप जल्दी लेट डाउन नहीं करोगे लाइफ में। माइंड हेल्दी होगा, शरीर नहीं। इसलिए देखो, शरीर से सब अलग अलग थे लेकिन सफल थे। इसलिए मैं मोटा हूं या पतला हूं, सफलता को इससे ज्यादा लेना देना नहीं। हाँ, आपके एनर्जी से है, आपके स्वस्थ मन को है थोड़ा बहुत, लेकिन ब्रेन को, जहां तक ब्रेन की बात है, ब्रेन हेल्दी तब होता है जब आप बार बार वैरायटी को एंटर करते हो, चैलेंजेस को फेस करते हो, नई चीजें सीखते हो, नई चीजें दिमाग को लोड देके सीखते हो। बहुत मेमोरी है, 100, मतलब कहते हैं कि आइंस्टाइन जैसा आदमी भी अपना 5-10% यूज नहीं कर पाया दिमाग को। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स नए भी बन सकते हैं, और डैमेज न्यूरॉन्स को रिप्लेस किया जा सकता है। और ये न्यूरॉन्स मतलब आपकी सोच की बात हो रही है। क्यों? जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है औरों को प्रॉब्लम दिखती है। क्यों? जब लोगों को टीम टूटी हुई दिखती है और मैं अपनी बाइक चला लेता हूं, कोई बात नहीं, एक और चैलेंज आ जाओ, मैं अपने आप को साबित करूंगा, मौका मिल गया। और पता नहीं, मेरे अंदर वो 6th सेंस है, मुझे पता चल जाता है। हमारी कंपनी की अगर स्मैक मीटिंग हो रही है, टॉप 20 लीडर्स होते हैं मिस्टर समीर मोदी के साथ वहां पे, और वहां अगर एक आदमी उखड़ा सा घूम रहा है, मैं उसको 2 बार, चाहे वो मेरी टीम में ना भी हो, मैं पॉजिटिव करने का प्रयास करता हूँ। ये सब होता रहता है। एक और चैलेंज, क्या फर्क पड़ता है भाई? मैं उनको ऐसे लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अमेरिका आज सबसे पावरफुल देश है इन टर्म्स ऑफ वेपन। उनके पास वो वेपन है और किसी के पास नहीं है। वो किसी भी देश को चाहे उतने मिनट में खत्म कर सकता है। अब अमेरिका क्या करता है कि अगर उनको कुछ समय तक लड़ाई नहीं हुई, 5 साल 10 साल, तो पता है वो किसी देश को जाके उंगली करते हैं, जानबूझ के, अपनी क्षमता को चेक करने के लिए। मतलब किसी और का प्रॉब्लम चल रहा है, वो बीच में अड़ जाएंगे। और अड़ इसलिए नहीं गए क्योंकि वो अच्छे इंसान है, वो किसी की फेवर करना चाहते हैं। उनका 2 ही मकसद होता है, वहां या तो तेल के कुएं होने चाहिए जिसके उसके ऊपर होल्ड हो, या दूसरा क्या है, वो अपनी क्षमता को चेक करते हैं कि भैया हमारे हथियार काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे सिपाही की एक्सेलेंस है कि नहीं, चेक कीजिए। हमारे सोल्जर्स जो 25 साल के 24 साल के हमने ट्रेन किए हैं, वो मूवमेंट ऑफ द सेकंड चीजों को ठोक सकते हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए ही करते थे। तो हम तो कितने लकी हैं, हमारी कंपनी हर 2 साल में हमें चेक कर लेती है।
कि तेरा एक्सीलेंस है कि नहीं है? लेकिन इस नजरिए से लेने वाला किसने? शायद मैं अकेला। बाकी सबको प्रॉब्लम लगती है और मुझे मजा आता है कि चलो हम हमारी टीम को मुस्कुरा के देखते हैं, चलो तैयार हो जाओ, बहुत आराम कर लिया, अब मेहनत करने का टाइम आया, हम लोग फिर मेहनत पे निकलते हैं, मजा आता है भाई। और ये नजरिया अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरा इसलिए बना क्योंकि मेरा जितनी भी चीजें इसमें दिखाई गई है वो साथ में सब चीजें करता हूं इनडायरेक्टली, कि भैया नंगे पैर चलने से आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। भाई तो मैं रोज चलता हूं, मुझे नहीं पता था, जब पढ़ाई हुई तो समझ में आया वो सारे काम। अब मेडिटेशन में नहीं करता हूं, लेकिन मेडिटेशन का ऑप्शन म्यूजिक है, और म्यूजिक अगर मैं नहीं सुनूं सुबह में आधा घंटा तो मेरा दिन चालू ही नहीं होता। इतने अच्छे अच्छे गाने में रखता हूं, चाय कॉफी लेके, और मैं अपने आप के साथ बातें करता हूं एवरी डे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं जिम से आया, जिम से आने के बाद फेफड़े ऊपर नीचे हो जाते, तो आपकी सांसें खुली है, सब खुला खुला रहता है, आप बड़े मूड में रहते हो। उसके बाद फुल डोपामिन होता है जो आपने मेहनत से कमाया है। डोपामिन दो प्रकार के होते हैं, सस्ते भी होते हैं, इतना लगा लो तो भी आता है, और एक्सरसाइज करो तो भी आता है, लेकिन वो लीवर को खराब करता है, और वो जब उतर जाता है उसके बाद ज्यादा तकलीफ देता है, रुके सूखे हो जाते हैं, है ना। आपकी पूरी एनर्जी को सोचता है वो, जबकि एक्सरसाइज वाला जो डोपामिन है वो तरोताजा रखता है, आपकी स्किन के ऊपर भी फर्क आता है, आपके एनर्जी के अंदर भी फर्क आता है, एवरीवेयर हर जगह पे फायदा दिखता है। तो यहाँ मुझे तब पता चला कि मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी क्यों ठीक चल रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सारी चीजें मैं करता हूँ जिसको ठीक रखने के लिए चाहिए, और लोग ऑलमोस्ट ये काम कभी भी नहीं करते। देखो, you know that I have started to speak in English right now, you know. I can give the training in English also. I can talk for an hour and 2 hours and 3 hours, whatever it may be. I can explain all the entire training in English. अब ये मैंने 1 साल पहले सीखा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने ब्रेन को डेवलपिंग में लगा हुआ हूँ, वो हेल्दी है। अब मेरे अंदर नेगेटिव सोच आ ही नहीं सकती। उसके लिए जो जो चीजें मुझे बताई गई ये तो मैं आपके लिए खोज के लाया, बट मैं बाय नेचर ये चीज करता था। सही खाना, सही पीना। नेक्स्ट, पुराने स्थापित। नेक्स्ट, हाँ, दैनिक जीवन में न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग कैसे करें, राइट। नेक्स्ट, शारीरिक गतिविधियां जैसे चलना। बाय द वे आपको पता होगा मैं चल रहा हूं, नृत्य में इसलिए नहीं करता कि मेरी कीमत 10 करोड़ रखी है, अभी तक किसी ने दिया नहीं, ठीक है। और योग खैर योग स्ट्रेच को बोलते हैं, और बाय द वे मैं जो एक्सरसाइज करता हूं उसमें मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि मेरा बॉडी स्ट्रेच हो रहा है कि, तो मेरी एक्सरसाइज के अंदर मैं ऐसे एक्सरसाइज ऐड करता हूं, जैसे डंबल लेके हम पीछे गए, खींचने वाले, स्ट्रेच, बॉडी को स्ट्रेच करने वाले। तो आप ये समझो इसमें से 2-3 चीजें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी लिखा है, ये भी मैं करता हूं। अब सोचिए, ये पॉइंट तो मैंने साइंटिफिक निकाला अंदर से, राइट, ट्रेनरों से, डॉक्टरों से, बट ये मैं करता हूं। तो क्यों मैं एक इंसान जो एक्सरसाइज नहीं करता, जो चलने नहीं जाता, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? अरे कंपनी अच्छे के लिए कर रही है, वो मानेगा क्यों? उसकी बेखड़े खराब है। बेखड़ मतलब पहाड़ है जो अंदर का लचीलापन, वो गड़बड़ वाला है, वो ये चीज वो उस तरफ जाता ही नहीं है, वो नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये पहला पॉइंट है, आज के बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप नंगे पैर मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर नहीं चल रहे हो, तो आप गुनाह कर रहे हो, क्योंकि इससे आपकी सफलता का लेना देना है, क्योंकि इससे आपकी सोच ठीक होती है, आपका ब्रेन मजबूत होता है, आपका ब्रेन पॉजिटिव होता है। और अगर ये चीजें अगर आपने करना स्टार्ट कर दी, मुझे आप लोगों को पॉजिटिव करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन 3 दिन चलेगा, आपका ब्रेन आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा। आप इस बात को याद रखिए, हर 3 दिन आना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए। मैं आपको परमानेंट सॉफ्टवेयर दे रहा हूं,
कि अगर ये चीजें हमने कर ली तो क्या प्रॉब्लम है। और डांस तो सबको पसंद है। हाँ, अभी डीजे देख रहा रात को, मतलब 2-4 को तो ऐसे मारेंगे। कल मैं वीडियो दिखाऊंगा बड़ौदा के गरबे का, यूनाइटेड वे का। आप सोच नहीं सकते कि इतने सारे लोग एक साथ एक रिदम। ओ माय गॉड, उसको ड्रोन कैमरे से लिया हुआ है, कल हम वो पिक्चर देखेंगे। आप सोचो, एक महिला नहीं होती, एक जेंट्स नहीं होता जिसको कमर में दुखता हो। मतलब एक महिला एक जेंट्स नहीं होता जिसकी सासू परेशान करती हो। एक महिला एक जेंट्स नहीं होता जिसका बच्चा परेशान करता हो कि मामा मामा मैं भी गरबे में आ रहा हूं, नहीं आता सब तब हाय है ना। मतलब जब किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं ना, प्रायोरिटी में रखते हैं ना, तो उसके लिए टाइम और एनर्जी दोनों मिल ही जाते हैं। और ये लाखों की मात्रा में होते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा दिन काम किया है। अगर महिला है, हाउसवाइफ है, तो आपको पता है उसका लोड सबसे ज्यादा होता है। और अगर वही महिला जॉब करके आ रही है तो भी लोड कम नहीं होता। और उसके बावजूद भी वो फ्रेश होके पहली गई थी, छिल्ली आई। क्यों? ये एनर्जी कहां से आती है? दैट मींस आपने सिलेक्ट कर लिया, आपका माइंड क्लियर है, वहां डोपामिन रिलीज होता है, भरपूर मजा आता है। ये नवरात्रि का 9वां दिन होता है ना, 10वें दिन तो ये लोग रोते हैं लिटरली, अगली नवरात्रि कब आएगी। आप सोचो, उनको लगता है अगर बारिश आ जाए तो बारिश से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगी लाइफ में। और बारिश, इस बार बारिश आई थी, आपने वीडियो देखे होंगे, लोगों ने कीचड़ में गाया, कीचड़ में, चनिया चोरी कीचड़ में। अरे ये तो छोड़ो, गांव के अंदर लाइटें चली गई तो बारिश चालू है, गाड़ियां लगा दी कार, और कार की लाइट और गरबा चालू। इससे आधा भी मोदी को दे दिया होता ना, आज वो यहाँ होते, यहाँ मेरी जगह। समझ में आया क्या करना है? कितने लोग करेंगे? नहीं करेंगे तो मरेंगे। करना ही करना है। देखो, हम आज के बाद एक निर्णय लेना, या आपका ब्रेन अभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका पाथवे, उसके पैटर्न बन चुका है, कसम खाना और कसम तोड़ना। इस बार हम उसका सामना करेंगे और भयंकर वाला कि इस पैटर्न को हम चेंज करेंगे। अगर मैं एक बार कोई चीज ठानता हूं तो किसी भी हाल में उसको निभाता हूं। ये वाली पैटर्न होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब इस पैटर्न में आपको आना है। अगर आ गए तो दिमाग ठीक हो जाएगा, और दिमाग ठीक तो अल्पेश नेचर भी कुछ नहीं है, आप उससे भी आगे जाओगे। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने जब खुद के ब्रेन पे देखी, सो आई वाज लाइक दिस इज एब्सोल्युटली, ये दूसरा है, ये जो चीज है ना, उसने मुझे चौंका भी दिया। सो क्या थी, हम भ्रामरी कहते हैं ब्रीदिंग प्राणायाम में। मैंने कहा चलो मैं एक सिंगल हमिंग भी करूंगी, एक सिंगल भ्रामरी, आप मेरा ब्रेन स्कैन करी और पोस्ट करो, मुझे देखना है क्या हो रहा है। एक भ्रामरी किया मैंने, ओनली वन, सिंगल भ्रामरी, तो जो एक ही बार, बस एक ही बार। तो बीटा की जो रेड जो है वो हाई होता है और ब्लू जो है वो लो है। ये वाला स्केल है ब्रेन के अंदर में देखने के लिए। सो मेरा जो आई एम गिविंग ऑन अ स्केल, एक्चुअली ये स्केल नहीं है लेकिन समझाने के लिए, मान लो मेरा 100 बीटा था। बीटा इज फॉर फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन। तो फ्रंट में आ रहा है बिल्कुल सेम चीज। सो 100 था, वो सीधा 1000 हो गया। 10 टाइम्स जंप हो गया उस बीटा में, एक सिंगल भ्रामरी, सिंगल भ्रामरी। और अल्फा जो है वो बढ़ गया, व्हिच मींस एसेंशियली मैं काम भी हूँ और मैं पूरा फोकस भी हूँ। एक मिनट रुको, ये डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि भ्रामरी करने का ये फायदा है, और मेरा 10 टाइम्स फोकस बढ़ गया। और कामनेस के साथ हम या तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और अगर काम होते तो फोकस भी नहीं होता। आज आप देखो ट्रेनिंग में कितने लोगों को बार बार अंदर आना पड़ता होगा, अरे मारू जरूरी उसकी तो मेरा चला गया, क्या बोले वो आगे। होता है नहीं होता है, क्योंकि आपका फोकस नहीं हो रहा है उसमें, आपका गलती नहीं है।
आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर की गलती है। अगर वो ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप चलेगा। कैसा रहेगा? अच्छा, ये भ्रामरी जो बोला वो सीखना है कैसे होती है? आवाज लायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद करें। तर्जनी उंगलियों को अपनी आंखों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को होठों पर रखें। फिर कानों को अंगूठों से बंद कर लें। ये षणमुखी मुद्रा कहलाती है। दोनों नासिका क्षेत्रों से गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार पुनः दोहराएं। ये भंवरे जैसा गुंजन मतलब जब आप सांस निकालते हो ना, ऐसे करना है। और बाय द वे, आपको स्ट्रेस से रिलीफ चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस निकलता ही नहीं दिमाग में, कॉर्टिसोल। उसके लिए एक न्यूरो साइंटिस्टों ने कई जगह, मतलब ये वैलिड चीज है, ऐसा नहीं है कि ये कोई प्लासिबो इफेक्ट है कि आपको मोटिवेट करें या माइंडसेट के लिए बोली जा रही है। ये साइंटिफिक प्रूवन है। 478 याद रखना है। क्या? 478। 4 सेकंड जो है ना, आप सांस को अंदर लेते हो। जब अंदर ले रहे हो ना, तो कोई तेज पॉजिटिव चीजें, कोई दैवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जब आप 7 सेकंड होल्ड करना है, 4 के बाद क्या बोला है? 7 सेकंड आप होल्ड करते हो, तो अंदर भर के आपका पूरा बॉडी अंदर से चेंज हो रहा है। आपका माइंड, आपका हार्ट, आपकी बॉडी पूरी तेजस्वी हो रही है। ये 7 सेकंड फील करना है। और ये कैसे करना है? कितने सेकंड? 8 सेकंड तक वापस बाहर निकालना है। एक बार करोगे फर्क पड़ जाएगा, 10 बार करोगे आपको अजीब सा लगेगा, और 21 दिन लगातार किया, जिंदगी बदल जाएगी। 21 डेज खाली बोल रहा हूं मैं, जिंदगी बदल जाएगी। ये फील करके बताना, ये खाली है ना। इसके मेरे पास जो भी वीडियोस, ये वॉरियर कौन सा हमने ग्रुप बनाया है, रियल वॉरियर। तो आज जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में आए हैं 2 दिन, आपको रियल वॉरियर में ऐड हो जाना है। मैं उसमें सारे वीडियोस भेजूंगा जो आपको बहुत मदद करेगा। सर, आपने जो भेजा था ना, हम लोग मॉर्निंग में करते हो। करते हैं ना, करते हैं मॉर्निंग। हाँ, तो ये 478 और पावरफुल है, मतलब ब्राह्मणी से भी पावरफुल है। आपके पूरी माइंड को बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव सोच के लिए, और बुरे से बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारने के लिए। क्यों एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है बात बात पे? क्यों एक इंसान बात बात पे टूट जाता है? क्यों उसको लग रहा है हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है? मुझे प्रॉब्लम यहाँ है। अगर उसका प्रॉब्लम जेन्युइन होता तो सबको ये होना चाहिए। अगर उसका बिजनेस गिर रहा है तो सबका गिरना चाहिए। अगर उसकी टिकट नहीं बिक रही है तो ये हॉल खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमारे प्रमोशन में, हमारे माइंडसेट में शायद हमने इसकी वैल्यू को समझा नहीं है, और जिस चीज की वैल्यू हमें न पता हो वो हम किसी और को समझा भी नहीं सकते। नेक्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया, दिमाग का विकास कैसे करें, क्योंकि ब्रेन डेवलप होना है ना, यही आपकी एक्चुअल जीत है। ब्रेन से ही निर्णय लिए जाते हैं। आपको विचार, जब आप कोई डायलॉग पे डिलीवरी मारते हो, आप इंस्टेंट किसी के सवाल का जवाब देते हो, ये सारा काम ब्रेन का है। वो जितना मजबूत होगा उतना आपका लक्ष्य नजदीक आएगा, उतनी आपकी जीत भी मजबूत होगी और बड़ी होगी। और इसके लिए एक पॉइंट है, कोई नई भाषा वाद्य कौशल सीखे। स्मृति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको पता है, हमारे न्यूज़पेपर में सुडोकू आता है। सुडोकू हम लोग जो पढ़ते हैं उसको पढ़िए। आप उल्टे चले, उल्टे हाथ से लिखे, अलग अलग करो। मैंने अभी क्या कर दिया, मेरे ऑफिस के जाने के रास्ते भी बदल दिए कि जितना माइंड को नया चैलेंजिंग। मेरा ऑफिस जाना, ये मेरे बहन को पता है, घर से ऑफिस का रास्ता
तो उसमें मेरे ब्रेन को कोई लोड ही नहीं आ रहा, वो आराम से बैठा हुआ है। वो जितना निकम्मा होगा उतना हमारी लाइफ को निकम्मा करेगा। उसको एक्टिव रखने के लिए आप नया रास्ता चुनो। हमारे 2 फ्लैट मिला के 5 वॉशरूम है हमारे पास। तो कल से जब मैंने पढ़ाई की उसके बाद मैंने सोचा 5 दिन में 5 वॉशरूम यूज करूंगा, आधा घंटा एक जगह बैठूंगा ही नहीं। ब्रेन को साला आदत हो गई, यहाँ दबा दिया आ गया। अभी ऐसा नहीं, अभी यहाँ कुछ अलग दबाना है, वहां कुछ अलग दबाना है, यहाँ दिशा अलग है, यहाँ हाइट अलग है। तो वो बार बार जो है उसको स्ट्रेस आएगा। मतलब मैं वो हर जगह पे अलग करने वाला हूँ मेरी लाइफ में, जहां मैं कर सकता हूँ। कोई भी एक पैटर्न नहीं जो मेरे, देखो ब्रश आप करते हो सुबह उठ के, ब्रेन को क्या स्ट्रेस है? अब क्या करना, लेफ्ट साइड भी करना, अब उसको प्रॉब्लम होगी। आप राइट हैंड से करते हो, नॉर्मली देखना आप लेफ्ट हैंड से करना, फिर ब्रेन को थोड़ी तकलीफ होगी। उसको जितना काम मिलेगा उतना वो अच्छा और डेवलप होता जाएगा। वो जितना डेवलप होता जाएगा, आप छोटी छोटी चुनौतियों में घुटने नहीं टेकोगे, क्योंकि टेकते तो यही से हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उल्टा चलना, लोग ऐसे चलते हुए देखा है? हाँ, मैं चलता हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसके फायदे क्या है, लेकिन मैं चलता हूँ। मैं जब भी गार्डन जाता हूँ तो 200-300 फलांग तो मेरी ऐसे जाती है। ध्यान रख रहा है? कोई खड़ा ना हो। माइंडफुलनेस और ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ जो है ना, हम सब लोग मार खा रहे हैं आज के डेट में। चलो ये तो ठीक है। माइंडफुलनेस किसे बोलते हैं? हम लोग अभी खाना आएगा, हम लोग खाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, खाते खाते बातें होगी, उठी पक्का होगी। एक्चुअली जब हम खाए ना तो रोटी की डिजाइन कैसी थी ना, और कितने काले धब्बे थे ना ऊपर, वो पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। रोटी की तरफ देखना, दाल की तरफ देखना, उसका कलर देखना, डुबाना, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। जीवन में जो भी चीज करो ना, वो माइंडफुलनेस के साथ करो। लोग बच्चा भी खिलाते हैं तो बच्चे को ऐसे ध्यान से देखते नहीं है, ऐसे ऐसे करके, फिर ध्यान कहीं और। अरे ध्यान ऑक्सीटोसिन दे रहा है, वो फायदा कर रहा है हमारे शरीर को। कम से कम उसको देखो अच्छे से, प्यार से, उसके हेयर देखो, उसकी स्किन देखो, उसके रिएक्शन देखो, उसकी आंखें देखो, उसका भोलापन देखो, हर चीज को महसूस करो। जो करो माइंडफुलनेस के साथ करो। माइंडफुलनेस के साथ करने से आपका ब्रेन पावरफुल होता है। उसमें ये सब साइंटिफिक वर्ड है। ग्रे वाला विभाग, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर अगली बार जब लेंगे तो हॉर्मोन्स और इसकी और डिटेल में ट्रेनिंग लेंगे। अभी मैं थोड़ा ऊपर से, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा है नहीं, हमें सबको सुनना है। हमारे काफी सारे लीडरशिप है जिनको हमें सुनना है। स्पेशली हम सब वेट कर रहे हैं ममता मैडम की भी। आप भी कर रहे हो ना? Yes. हाँ। तो नेक्स्ट, पर्यावरण से संपर्क। आप सोचो, मुझे इतना अच्छा लगता है ग्रीनरी में जाना। अच्छा, मैं ग्रीनरी में जाता हूँ ना, अच्छा ग्रीनरी छोड़ो, हम हाईवे पे जाते हैं। नॉर्मली संजय है मेरा दोस्त, वहां गया, हाँ संजय। हम लोग जब साथ में ज्यादा घूमते हैं, उसका एक रूल है, वो मुझे सुसु रोड पे नहीं करने देता। वो बोलता है जब कहीं कोई टॉयलेट आएगा तभी जाना है। अब मुझे अच्छा ही लगता है, मैं ग्रीनरी में घुस जाऊं, लंबी सांसें लो, मजा आया। सारा टॉयलेट की हालत आपको पता है हमारे देश में कैसी होती है, वो मना करता है। अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों अच्छा लगता है। नेचर के समीप रहिए प्लीज। ये बंद दीवारों से बाहर निकलिए, ये सीमेंटेड जो कंक्रीट जंगल है उससे बाहर निकलिए। थोड़ी ग्रीनरी देखिए, थोड़े ग्रास को देखिए, नेचर को देखिए, पहाड़ों को देखिए, नदियों को देखिए, जितना आपके घर के नजदीक में हो पाए वो सब देखिए। इससे आपके ब्रेन को फायदा होगा, इससे आपके अंदर चेंजेस आना शुरू होगा। अब वो आप देखो, कुछ बच्चों ने, जैसे दिनेश जी आप भी तो चलने जाते हो जंगलों में, आपके वीडियोस आते हैं,
क्या आपको दिमाग के अंदर जब आप पहले थे उसमें और आज में फर्क लग रहा है? मां कसम मेरे भी ऐसा ना लगे मेरे इन्फ्लुएंस में आके बोल रहा है इसलिए, है ना? फर्क लग रहा है ना? जो लोग कर रहे हैं उनको फर्क दिखेगा। ये फर्क आपके यहाँ पे है एक्चुअली। और यही हार्मोन, अगर आपका हार्मोन जो डिस्टर्ब करते हैं वो भी इसी को करते हैं। ये इन्हीं की बात है कि दिमाग में जो प्रॉब्लम होती है, खुशी देती है, स्ट्रेस देता है, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाए। आपका बार बार ध्यान जाता है ना, फोकस नहीं रहता, ऐसा होता है। ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को होगी। उसमें एक फॉर्मूला है 5 4 3 2 1। क्या है? 5 4 3 2 1। क्या है? 5 4 3 2 1। तो मैं बताऊंगा, अभी भी बोलिए सारे लोग एक साथ, तो बताऊंगा। 5 4 3 2 1। ठीक है, आप मुझे समझ। 5 यानी आप कोई भी 5 चीजों को नोटिस करें। मैंने देखा लाइट, स्पीकर 2, ये प्रोडक्ट 3, ये टेबल 4 और मेरे जूते 5। आप देखो 5 चीज देख लिया। 4 चीजों को टच करें। 1 2 खुद को 3 4 हो गया। 3 आवाज सुने। बच्चे की, एसी की, आपकी राइट? कोई ही क्या वो भी राइट? 3 आवाज सुनी। 2 चीजों को सूंघे। हवा में नहीं, कोई भी चीज आप इसमें से क्रीम की 2 चीज सूंघी और 1 चीज टेस्ट करें। अच्छा जिसके पास ना हो इंग्लिश से भी जल आप सब थोड़ा साफ करके आप गाड़ी ना आप नहीं चलेगा। हो गया वो बोला नहीं जाएगा। ये 5 4 3 2 1 फॉर्मूला है। अब देखो सारे लोग प्रेजेंट में आ गए। इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। अभी आपका ध्यान कहीं भी घूम रहा था, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, अब सभी को मैंने ग्राउंड पे लाके छोड़ दिया। इसे बोलते हैं 5 4 3 2 1। अगर कहीं काम कर रहे हो बार बार, तो थोड़ी देर उठ के थोड़ा मूवमेंट कीजिए, चलिए, जोर जोर से तालियां बजाइए। तो क्या होता है, इससे भी आप घर पे रहो, थोड़ी देर के बाद अपने आप को रिस्ट्रेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था पर्यावरण से संपर्क। मेरी आपसे गुजारिश है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये सीमेंट नहीं, इंसान ने बनाई हुई कोई भी चीज खूबसूरत नहीं है। यकीन मानिए, भगवान ने बनाई हुई या अल्लाह ने बनाई हुई सारी चीज खूबसूरत है। अब समझ में आया? तो बाकी की मटेरियलिस्टिक दौड़ के पीछे से भागने से अच्छा है नेचर के पीछे भागो, बहुत फायदा होगा। तो आज के बाद नंगे पैर चलना, ग्रीनरी को देखना, जितनी सांसें आप ऊपर नीचे कर पाए करना, 478 मत भूलना, 5 4 3 2 1 मत भूलना। 478 याद है ना? यस ये सबसे इफेक्टिव है। और भ्रामरी की वीडियो आपको मिल जाएंगे। बाबा रामदेव जी भी सिखाते हैं, लेकिन उनकी उंगलियां यहाँ चले जाती है। तो नेक्स्ट, स्वस्थ जीवन शैली की आदतें, नींद गहरी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बाय द वे, पहले भी नींद का बहुत खिलाफत करता था। आपने कई बार मेरी ट्रेनिंगों में सुना होगा। जब हमें पता चलता है कि ये चीज भी दिमाग को, ब्रेन को और हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको किसी भी हाल में 8 घंटे नींद लेनी है। वैसे 7 भी चलती है, लेकिन हमें चलाना नहीं है। और ये चीज आपको आपके बूढ़ा होने का जो टाइम है उसको भी डिले करेगा। आप अगर आपकी उम्र है, जैसे कि किसी की यहाँ 45-50 है, राइट, और उनको लग रहा है कि मेरी अब झुर्रियां बहुत दिख रही है, तो नाइट क्रीम, डे क्रीम तो काम करेगी आपकी। एक बार सो के देखिए 2-3 दिन आराम से, खाली सोया कीजिए 2-3 दिन, सारी झुर्रियां चली जाएगी आपकी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप चेक कीजिएगा, एक बार कीजिएगा। जितने भी लोग समय से पहले बूढ़े दिखते हैं ना, आप उनको पूछिएगा, उनकी नींद बहुत कम है। इसलिए आराम
आपके हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी डीप स्लीप होगी, डीप स्लीप समझते हो ना? हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे गए और लाइट ऑन किया, वॉशरूम जाके वापस आए। जैसे आप लाइट ऑन करते हो, बॉडी को, हमारी बॉडी भगवान ने डिजाइन की है, इंसान ने नहीं। और उसको जब उजाला दिखता है, उसका मतलब दिन चालू हो गया है, तो सारे हथियार कांपने लग जाते हैं। तो जैसे आप लाइट ऑन करते हो अंधेरे में रात को, आपका बॉडी इसको दिन समझ लेता है, ये आपको नहीं पता है, और उसके रिएक्शन उस हिसाब से स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी डीप स्लीप खत्म होती है। कोई बात नहीं, वॉशरूम जाने के लिए उठे, डीम से डीम लाइट हो वही ऑन करें, वो वाली लाइट ऑन नहीं करनी है। यह आपकी नींद को बनाए रखेगा, आपकी डीप स्लीप को बनाए रखेगा, आपके नींद को ब्रेक नहीं करेगा वो। नेक्स्ट, थेरेपी टेक्निक। अब ये जो है ना, ये पैटर्न वाले लोगों के लिए है। लाइफ में कई बार ट्रॉमा होते हैं, इंसिडेंसेस होते हैं, और ये चीजें हमारे दिमाग में पैटर्न बना के चली जाती है। और कुछ लोग अपने जीवन में, अगर उनकी समझो कि उम्र 30 साल है, 30 साल में वो 3 लाख बार बोल चुके हैं, साल है हर आदमी मेरे साथ ऐसा ही करता है, तो उसने कौन सी पैटर्न बना ली? और अब जैसे हमारा दिमाग होता है ना, उसको जो आप पैटर्न देते हो ना, उसके हिसाब से उसके पास सिपाही होते हैं, और उस सिपाही यानी सोल्जर्स, उनका काम क्या है? आपकी वो बात सही हो या गलत हो, उसको साबित करना। हम अच्छे पोषण वाले विचार को देते नहीं कि सिपाही उठ के वो काम करें। आप जैसे सोचोगे कि मुझे 10 करोड़ बीवी करने हैं, टाइम हो गया, 10 करोड़ बीवी करना है, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ बीवी करना है। अब अगर आप मन से सोच रहे हो, तो आपके आइडियाज क्रिएट होने स्टार्ट होंगे कि मुझे 10 लोग चाहिए जो 1-1 करोड़ बीवी लाए। उन 10 लोगों के पास ऐसे 10 लोग चाहिए जो 10-10 लाख बीवी लाए। हो गया? और उन 10 लोगों के पास ऐसे लोग चाहिए जो 1-1 लाख बीवी लाए। अब आसान कर दिया कि टुकड़ा। ये सोच किसको आती है? जो जिसके पास पॉजिटिव पैटर्न है, कैसे हो सकता है वाली। जिसके पास वो पैटर्न है, कैसे हो सकता है, उसका तो 10,000 बीवी भी छू हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, क्योंकि वो खुद ही उसके सिपाही। देखो, हमारे दिमाग में हर प्रकार के योद्धा है जो आपको सच साबित करने में लगे। अगर आपने कमांड दी पॉजिटिव, वो कमांड नहीं जो सुबह उठ के जो 5 मिनट देते हो, 24 घंटे आई कैन डू इट, मेरे अंदर वो बात है। मैं अपने दिमाग के पैटर्न को चेंज करके पॉजिटिव थॉट्स डाल के उन सिपाहियों का उपयोग करूंगा और 10 करोड़ बीवी करके दिखाऊंगा। ये हो सकता है। मैं अपने फिटनेस, इसमें और भी चीजें आती है जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, राइट? अब आज कितने लोग विजुअलाइजेशन करते हैं कभी लाइफ में? काफी सारे लोग हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलर हो तो आपको ये बात पता ही होती है। अब हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं, क्या माइंडफुलनेस के साथ करते हैं? हम सिखाते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग होती है, आपने कई बार मुझे सुना होगा कि मैं सबको बोलता हूँ आई एम द बेस्ट। बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब जितनी मैं आत्मा से बोल रहा था खुद को, क्या आप बोल रहे थे? नहीं, क्योंकि मैं चिल्ला रहा था मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ऐसा नहीं, इसे माइंडफुलनेस नहीं बोलते। जब तक वो चीज आपकी आत्मा से नहीं आती कि मैं हम आई एम द बेस्ट छोड़ दो। हम जब किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, वो भी दिल से नहीं बोलते, क्योंकि एक सिस्टम है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग का मतलब आपकी सुबह शुभ हो। क्या ये आत्मा के साथ वो भी आपके ऑरा जाते हैं कि उसकी सुबह शुभ हो वाला आशीर्वाद ब्लेसिंग्स होती है उसके साथ? नहीं। हमारे वहां गुजराती में आपको पता होगा जय श्री कृष्ण बोलते हैं, फैशन बना दिया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण का मतलब है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैंने कभी आप तक किसी को ये बोलते हुए नहीं देखा है। उसको लगता है सिस्टम है, जय श्री कृष्ण, एमने जय श्री कृष्ण कीधું, 50 કોટી કીધું, આ કઈ કીધું
यही तो होता है। जय श्री कृष्ण, मतलब एक अंदर से आना, ये नहीं होता है माइंडफुलनेस। तो हमारे जो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन है वो भी बाय हार्ट तो होती नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम द बेस्ट, तो मेरा रोम रोम, मेरे ऑर्गन्स, मेरी आत्मा, मेरी सांस, मेरे न्यूरॉन सब एकजुट होके बोल रहा है कि अल्पेश यू आर द बेस्ट। यस, जिस दिन आपको वो आई एम द बेस्ट आएगा ना, उसके बाद आप आई एम द बेस्ट बनोगे। क्योंकि बाहरी ताकत आपको आई एम द बेस्ट नहीं बनाएगी, आपकी यही चीज आपको बेस्ट बनाएगी। बाहरी प्रॉब्लम सबके लिए सेम है, सरकार सेम है, रोड सड़कें सेम है, प्लान सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्राइस सेम है, बीवी पीवी सेम है। तो अलग क्या है? अलग ये है, और इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है। सही है? अब अगर ये ठीक है तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई तो चीज ढूंढो कि मुझे सफलता मिल रही है और आप सर्वाइव कर रहे हो। गड़बड़ कहां है? गड़बड़ स्वस्थ दिमाग में है, वो स्वस्थ है नहीं एक्चुअली। मैंने कभी भी अपने ऑर्गन्स को, अपने आप को इतना ताकतवर बनाया ही नहीं कि वो एक्चुअली बने। एमना जो આપણાથી ના બોલાય, आपको सरस बोला जाए, यही होता है। हम ठेकेदार बना देते हैं, जबकि वो मटेरियल आपके अंदर पड़ा हुआ है। आपके दिमाग में वो भी बिलियन जो न्यूरॉन्स है उसमें वो कमांड भी है, लेकिन उसको क्लिक, वो ट्रिगर तब होगी जब आप मानोगे कि मुझे उसका उपयोग करना है, तब वो सिपाही बाहर आएंगे। आपने जैसे बोला मेरे से नहीं बोला जाता, वो बोले चलो और आराम करो। वो न्यूरॉन्स पड़े हुए, उनको क्या, उनको तो थोड़ी काम करना है। काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में। काम देके काम लेना पड़ता है, और आपको भी अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ये बड़ा शॉर्ट टर्म है, इसको बोलते हैं मूवर्स। पहला क्या है? अगर आपको सफलता वाला सक्सेस माइंड बनाना है, हेल्थी माइंड बनाना है, ये 5 चीजों पे फोकस करना है आपको अपनी लाइफ में। ये शॉर्ट में है। पहला मेडिटेशन, ध्यान, और सुबह उठ के मोबाइल में नहीं, सुबह उठ के खुद के साथ 5 मिनट 10 मिनट बिताइए। जीवन में क्या क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए, अपने गोल्स के बारे में सोचिए, और उसके बाद अफर्मेशन कीजिए, आई एम द बेस्ट, मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं, और अपने आप को उस तरीके से होता हुआ देखिए। मतलब मेरा पेट मध्य प्रदेश था, तब से लेके आज तक मैंने अपना जो बॉडी देखा है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो विजुअलाइजेशन में मैं वो मानता हूं मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा बनूंगा। वो 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, आपके सामने रिजल्ट आएगा। लेकिन वो पावर उस चीज का है कि मैंने अफर्मेशन की तो माइंडफुल की, मजाक नहीं किया, फॉर्मालिटी नहीं की, टेकन ग्रांटेड नहीं दिया, दिल से आत्मा से मैंने अपने आप के साथ बात की, जिसको हम सेल्फ टॉक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ टॉक। हम खुद से क्या बात करते हैं? मेरा तो नसीब खराब, उसने बुरा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसी है, वो वैसा है, उसी में दिन चला जाता है लोगों का। आपको पता है हमारे पूर्वज लोग बुरा करते थे, आज भी बोलते हैं। मुंह संभाल के बोलना, सरस्वती आती है दिन में एक बार। टाइम क्यों नहीं बताया कब आती? वो इसलिए नहीं बताया कि उसी टाइम पॉजिटिव बोलेगी, बाद में तेरा चालू हो जाएगा। तो कम से कम ये बोलने से तेरे दिमाग में डर तो रहेगा कि मैं कुछ नेगेटिव बोलेगी और वो सच हो गया तो प्रॉब्लम होगी। ये आपके ब्रेन की ट्रेनिंग ही थी एक्चुअली। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इसको समझ नहीं पाते। तो मेडिटेशन, माइंडफुल कीजिए, ऑक्सीजन, प्राणायाम जिसे बोलते हैं, प्राणायाम, सांस के ऊपर जितनी भी एक्सरसाइज है आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी की नहीं होती, ये तो स्ट्रक्चर है, मसल की एक्सरसाइज है, फेफड़ों की कहां है। और इसका आपकी सांस का, सांस मतलब वो सांस नहीं, सांसें, राइट, आपकी सांसों का आपके दिमाग को और आपकी हेल्थ को, आपकी बीमारी को, आपके स्वास्थ्य को 99% लेना है। इसको ठीक कीजिए।
बहुत फायदा करेगा दिमाग में। विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप विजुअलाइजेशन में जाए तो मुझे कार मिलने वाली है नहीं, मुझे कार मिल चुकी है। मैं मर्सिडीज का दरवाजा खोल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ और जुम 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 चला रहा हूँ। मर्सिडीज की स्मेल आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। अगर मैंने वो टैब ऑन कर दी उसके अंदर रिकॉर्डर, तो उसकी मीठी आवाज आनी चाहिए। मेरा फेवरेट गाना कौन सा है वो आना चाहिए। कौन सी फेवरेट जगह है कि पहाड़ों के ऊपर वो चल रही है, वो बाहर का भी विंडो में से दिखना चाहिए। और वहां आप बैठे हो, आपको नहीं पता हमारे दिमाग को रियल और आर्टिफिशियल में कोई फर्क नजर नहीं आता। और जैसे वो रियल देखने लगता है, आपका रियल बिहेवियर होता है। राजा अगर बनना है तो राजा जैसा बिहेवियर अभी स्टार्ट करो, राजा बनने के बाद मत करो। चलो तो भी ऐसे चलो कि राजा का मुकुट तक गिरता है। ऐसे मत गिरो, ऐसे राजा नहीं बनते, ऐसे संजय दत्त बनते। एक्सरसाइज, रीडिंग, सुबह उठ के एक नियम बना लो। कोई भी पॉजिटिव बुक आपके पास 4-5 होनी चाहिए। खाली 5 पन्ने पढ़ो, अगर 5 नहीं पढ़ सकते 2 पन्ने पढ़ो। शुरुआत में आप छोटी चीज जब स्टार्ट करोगे वो कल हैबिट बनने वाली है, और यही हैबिट आपकी दिमाग की पैटर्न बनने वाली है। और यही पैटर्न आपके जब चैलेंजेस आएंगे तो उसका रिएक्शन बनने वाला है। और वो रिएक्शन क्यों सबका एक जैसा नहीं होता, क्यों एक ही परिस्थिति में एक आदमी ग्रो कर जाता है और एक आदमी टूट के अपने आप को खत्म कर देता है। बात टैलेंट की नहीं है, बात होशियारी की नहीं है, बात ब्रिलियंटनेस की नहीं है, बात नॉलेज की नहीं है, बात ब्रेन की। और स्क्राइबिंग मतलब लिखना, हर चीज लिखना स्टार्ट करो। मतलब मैंने अभी लिखना स्टार्ट किया, मैं कभी लिखता नहीं था, पेन मुझे ढूंढनी पड़ती है हमेशा, देखो मेरे पास पेन रहती नहीं है, बट आई हैव स्टार्टेड नाउ। मैं लिखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई चीज सीखता हूँ उसको इंग्लिश में लिखता हूँ, कोई चीज सीखता हूँ तो लिखता हूँ, 4-5 लोगों को बता देता हूँ। हम 3-4 दिन से कांटेक्ट में हैं, मैं सबको, जितने लोग मेरे टच में हैं, मैं उनको यही ट्रेनिंग हमारे पास समझा रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट, जितनी ज्यादा बार बोलूंगा उतना वो मेरे जहन में भी जाएगा और मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, लोगों को सिखाना। क्योंकि मैं उस जगह पे हूँ, मेरे अकेले का बंदोबस्त करके कुछ होने वाला है नहीं, मुझे आपके बारे में भी सोचना है। और दैट्स व्हाई मुझे सिर्फ करने के काबिल नहीं बनना है, मुझे करने के बाद सिखाने के भी काबिल बनना है। तो मेरी ड्यूटी आपसे थोड़ी और अलग है, उसका भी लिखना। नेक्स्ट, ये हमारे गामा वेव्स, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। बट ये वेव्स है, जब आप ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हो, ज्यादा टेंशन में, ज्यादा सोचते हो, ज्यादा एक्टिव होते हो, तो आपका जो मोड आता है वो बीटा आता है, बीटा। ये मोड जो है ना बड़ा खतरनाक होता है। और ये जो है अल्फा, जब आप सोने से पहले वाले जो मोड पे होते हो वो अल्फा होता है। थीटा जब आप बिल्कुल सोने जाते हो तब आता है, और डेल्टा मतलब सो जाते हो तब की बात है। गामा बड़े बड़े नसीब वालों को आता है, वो खतरनाक होता है। और इसकी टेक्निक आती है, जो वेव्स है ना, आप यू कैन सर्च फ्रॉम द यूट्यूब और आप लोग सीख जाएंगे इस बात को, मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं ताकि आप इस सब्जेक्ट को छोटा ना समझे। इस सब्जेक्ट को आज के बाद आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये होना चाहिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अपने दिमाग को ठीक कर दिया तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। अखिलेश जी जब बात कर रहे थे ना, तो उनको नहीं पता था मैं ट्रेनिंग देने वाला, वो दिमाग के ऊपर ही बात की उन्होंने की। जब ये अपने कल्पेश जी बोल रहे थे कि क्या उनका ये था, क्या उनका ये प्रॉब्लम था, नहीं उनकी पढ़ाई भी नहीं थी, उनको प्रॉब्लम भी थी, क्या ये मायने रखता है कहां से शुरू किया, कहां से कैसे शुरू किया, नहीं। उन्होंने बोला कि सोच, दिमाग, उनका दिमाग ठीक था। और ये दिमाग ठीक क्यों है मेरा, ये मुझे समझ में आ गया है, और यही चीज मैं ढूंढ के लाया हूं। और इसी दिमाग की वजह से मैंने कहा गलतियां भी की है, और गलतियां इसलिए होती है क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसी कोई हैबिट्स है जो इस ब्रेन को जो कंप्लीट रखना है वो भी 95% है। और मैं बिल्कुल प्रयत्न ईमानदारी के साथ करूंगा कि मेरा वो ब्रेन भी ठीक हो जाए, जो बाकी का 5% बचा है। लेकिन आप सोचिए, मेरा लास्ट महीने का चेक है 16,25,000 रुपया, राइट, 16,25,000 मेरे लास्ट महीने की इनकम है। 16 लाख 17 लाख के बाद अगर मुझे ब्रेन ठीक करने की जरूरत है तो आपको क्या क्या ठीक करने की जरूरत है, ये सोच लीजिएगा।
नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू, हो गया। तो ये था आज का आपका न्यूरॉन्स को ठीक करना। अगेन हम दूसरा सब्जेक्ट लेके आपके पास कल आएंगे, आज शाम को भी टाइम मिला तो आएंगे, और मैं यही हूँ, आपके बीच में हूँ, और मुझे बड़ी उत्सुकता है सारी लीडरशिप से कुछ ना कुछ सीखने की, राइट।